Welcome guys, this is Mohammad Asamin Zahid and you are watching my YouTube channel The Learning Tree. Okay guys, this is my lecture number 9 and chemistry part 1. So guys, आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट लिया है, जिसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करवाता हूँ। सो गाइस, मैं जो फर्स्ट इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आपको सिखाऊंगा वो होगा गैसेस के न्यूमेरिकल जो हैं। सो गाइस, आए हम उस गैसेस के न्यूमेरिकल के फॉर्मूलास लिखते हैं, फिर उसके कुछ रूल्स पढ़ते हैं एंड देन वो फॉर्मूला उसके क्या कहते हैं न्यूमेरिकल करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके गाइस, तो फॉर्मूला से मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके गाइस, तो फॉर्मूला हम लिख रहे हैं यहाँ पे। सो गाइस, जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो पहला फॉर्मूला है वो बॉयल्स लॉ का इसमें यूज़ होता है अक्सर। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ओके गाइस, तो ये कौन सा फॉर्मूला होता है? ये बॉयल्स लॉ होता है। ओके गाइस, इसी तरह हमारा जो सेकंड जो फॉर्मूला है अक्सर यूज़ होता है वो चार्ल्स लॉ का होता है, जो कि होता है V1 T1 इज इक्वल टू V2 T2। इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, इसमें आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ठीक है गाइस, ये चार्ल्स लॉ हो गया हमारा। ठीक है गाइस, इसी तरह गाइस हमारा क्या कहते हैं जो तीसरा फॉर्मूला होता है वो जनरल गैस इक्वेशन का होता है, जो कि आपका एक फॉर्मूला ये भी यूज़ होता है अक्सर, PV इज इक्वल टू nRT। ओके गाइस, अब हम इसके कुछ फैक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे P मेरा प्रेशर है, ठीक है। अब प्रेशर के यूनिट क्या होते हैं ये सब आपको पता होगा। प्रेशर के जो यूनिट होते हैं वो क्या क्या है गाइस? एक आपका हो गया ATM, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसी तरह आपका हो गया टोर। ठीक है गाइस, इसी तरह आपका क्या हो गया mmHg, mmHg। ओके गाइस, अब इससे हम कुछ यूनिट कन्वर्जन के बारे में बात कर लेते हैं। गाइस, आपको मालूम होना चाहिए कि 1 ATM में 760 टोर होते हैं, इसी तरह 760 mmHg। ओके गाइस, तो ये मेरा पहला फैक्टर मैंने आपको बता दिया प्रेशर के बारे में। इसी तरह गाइस आपका वॉल्यूम, वी हम वॉल्यूम को शो करते हैं। अब वॉल्यूम के यूनिट क्या होते हैं गाइस? डेसीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीलीटर, लीटर। ओके गाइस, तो इसके भी हम यूनिट क्या कहते हैं यूनिट कन्वर्जन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हमें पता होना चाहिए 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ओके गाइस, इसी तरह गाइस हम कह सकते हैं कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो और एक और इसी यूनिट कन्वर्जन आपको पता होनी चाहिए कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। ओके गाइस, तो ये चीज़ हो गई। इधर अब हम इसके एक और फैक्टर के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है टेम्परेचर। ओके गाइस, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर का आपको यूनिट पता होगा। टेम्परेचर का यूनिट जो होता है वो डिग्री सेंटीग्रेड होता है और एक होता है हमारे पास केल्विन। ओके गाइस, तो इसकी जो हम अगर यूनिट कन्वर्जन की बात करें तो हमें पता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड में आपके 273 केल्विन होते हैं। ठीक है गाइस, अब एक और इसमें एक और फैक्टर के बारे में करते हैं, जो कि है हमारी वैल्यू ऑफ R। R होता क्या हमारे पास? जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे R, ये जनरल गैस कांस्टेंट होता है। ठीक है गाइस, तो जनरल गैस कांस्टेंट होता है ये गैस कांस्टेंट। ओके गाइस, इसकी वैल्यू क्या होती है? 0.0821 ATM डेसीमीटर क्यूब और मोल केल्विन। ओके गाइस, ये इसका क्या कहते हैं जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है। ओके गाइस, इसमें आपको बाकी आप देख सकते हैं कि इसमें D हमारा डेंसिटी है एंड हमारा नंबर ऑफ मोल्स है। सो गाइस, अगर आप ये चीज़ों को याद रखेंगे तो हमें इस न्यूमेरिकल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसकी जितनी भी रिलेटेड न्यूमेरिकल होंगे और आपके तमाम न्यूमेरिकल जो हैं वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ओके गाइस, अब हम इस न्यूमेरिकल के जो गैस से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है इसके हम कुछ रूल्स पढ़ते हैं। 2 रूल्स हैं इसके। सो वो आपकी स्क्रीन में शो होगा, आप देख सकते हैं।
ओके गाइस, जो फर्स्ट रूल है वो है इफ गिवन न्यूमेरिकल इज सॉल्व विद जनरल गैस इक्वेशन देन यूनिट ऑफ प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम मस्ट बी चेंज अकॉर्डिंग टू द यूनिट ऑफ आर। ओके गाइस, आप फर्स्ट रूल में देख सकते हैं कि जैसे वो कह रहा है कि हमारी जो क्या होगा, आर के जैसे हमारा यूनिट क्या था, ATM डेसीमीटर क्यूब पर मोल केल्विन। सो गाइस वो सिंपली क्या कह रहा है कि आपने अगर जनरल गैस इक्वेशन से ही हमने सॉल्व करना है, ठीक है, तो हमारा क्योंकि जनरल गैस इक्वेशन में आपको आर की क्या कहते हैं, आपको आर भी यूज़ करना पड़ेगा। जब आप आर यूज़ करेंगे तो जो भी आपका क्या कहते हैं फैक्टर होगा वो आपका जनरल गैस इक्वेशन के यूनिट्स के जैसे ही होगा। जैसे प्रेशर हमारा क्या होगा, प्रेशर हमारा ATM में कन्वर्ट होगा हर हाल में, इसे वॉल्यूम हमारा डेसीमीटर क्यूब में, टेम्परेचर किस में होगा, केल्विन में। ओके गाइस, इसी तरह गाइस जो रूल नंबर 2 है आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा वो ये है कि इफ STP इज यूज इन गिवन न्यूमेरिकल देन वैल्यू ऑफ P2 T2 इज कांस्टेंट। ओके गाइस, जैसे कि आपको पता होगा कि अगर हमारे क्या कहते हैं STP यूज हो रहा है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो गाइस हमारा जो P2 और T2 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, P2 होगी हमारी 760 टोर और T2 होगा वो होगा क्या गाइस 273 केल्विन। ओके गाइस, तो ये हमें इसको क्या कहते हैं फिक्स कर लेना है कि हमारे जब भी हम कोई न्यूमेरिकल करेंगे हमें दो गैसेस मिली हुई होंगी और STP का वर्ड यूज़ हो रहा होगा। तो गाइस हमारा P2 और T2 सेम होगा क्या, 762, ये हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया है। ठीक है गाइस, तो ये दो आपके रूल्स थे, अब हम इसे न्यूमेरिकल करते हैं। ओके गाइस, तो हम अब प्रॉब्लम नंबर 1 करते हैं जो कि है 5.4 मोल नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट इन 1200 सेंटीमीटर क्यूब सिलेंडर एट 300 केल्विन, कैलकुलेट प्रेशर ऑफ S2 गैस। ओके गाइस, अगर आप देख सकते हैं तो इसमें हमें कोई STP का वर्ड यूज़ नहीं हुआ। तो गाइस सिंपल इसने हमें क्या दिया हुआ है, डायग्राम तैयार कर लेते हैं इसका। ओके गाइस, सो गाइस आप देख सकते हैं हमें सबसे पहले मोल दिया गया है 5.4, तो मैंने कहा मुझे मोल गिवन है 5.4 मोल। ओके गाइस, इसी तरह मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है वॉल्यूम मुझे क्या गिवन है गाइस 1200 सेंटीमीटर क्यूब। ओके गाइस, अब देखिए गाइस मुझे STP वर्ड यूज़ नहीं है, एक ही गैस दी गई है तो मैं इसको जनरल गैस इक्वेशन से सॉल्व करूंगा। तो जनरल गैस इक्वेशन हमने ये बात पढ़ी थी रूल में कि अगर आप जनरल गैस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तो प्रेशर आपका होना चाहिए ATM में, आपका टेम्परेचर होना चाहिए केल्विन में और वॉल्यूम होना चाहिए डेसीमीटर क्यूब में। तो ये सेंटीमीटर क्यूब है, तो मैं क्या करूँगा उसको सिंपली कन्वर्जन फैक्टर से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है 1000 से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 1.2 डेसीमीटर क्यूब। ओके गाइस, इसी तरह मुझे एक और क्या चीज़ गिवन है, मुझे गिवन है टेम्परेचर जो कि है 300 केल्विन। ओके गाइस, इसी तरह मुझे और क्या चीज़ गिवन है, और मुझसे पूछा गया है क्या, प्रेशर। मुझसे प्रेशर पूछा गया, लेकिन आपको पता है कि क्योंकि मैं जनरल गैस इक्वेशन में सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं प्रेशर किस में आना चाहिए, ATM और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। ओके गाइस, इसका हम जल्दी से सॉल्यूशन कर लेते हैं। ओके गाइस, तो सॉल्यूशन आप सब जानते हैं कि जनरल गैस इक्वेशन PV = nRT। ठीक है गाइस, तो मुझे प्रेशर मालूम करना तो वॉल्यूम नीचे चला जाएगा। ठीक है गाइस, अब आप मुझे बताएं कि आपको मोल कितना गिवन है 5.4, आपको जनरल गैस इक्वेशन आपको कांस्टेंट है तो वो क्या है 0.0821। इसी तरह गाइस टेम्परेचर मुझे क्या गिवन है 300। गाइस मुझे वॉल्यूम क्या गिवन है, मुझे वॉल्यूम गिवन है 1.2। ओके गाइस, जैसे आपने ये चीज़ कर ली तो आपको प्रेशर क्या आ जाएगा, ये मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ ताकि आपका टाइम सेव हो। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो है 110.835। ओके गाइस, तो ये मुझे आंसर मिल गया। ठीक है गाइस, सो सिंपल आंसर था इसका जो कि जनरल गैस इक्वेशन से सॉल्व हो। ओके गाइस, अब प्रॉब्लम नंबर 2 आप खुद सॉल्व किएगा, मैं आपको इसका क्वेश्चन बता देता हूँ। ओके गाइस, 4 ग्राम मीथेन गैस प्रेजेंट इन सिलेंडर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1500 टोर प्रेशर, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CH4 गैस। ओके गाइस, ये न्यूमेरिकल मैं सिर्फ आपसे इसलिए करवाना चाह रहा हूँ क्योंकि आपको ये न्यूमेरिकल जब तक आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। मैं इसका डाटा तैयार कर लेता हूँ। ठीक है गाइस, सबसे पहले हमें इसमें दिया क्या गया है, हमें सबसे पहले इसको मास दिया गया है, मास दिया गया है 4 ग्राम। ओके, इसी तरह हमें दिया गया है टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड। गाइस हमें क्या दिया गया है, प्रेशर
1500 टोर। ओके गाइस, इसी तरह हमें क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम पूछा गया है सॉरी, जो कि है डेसीमीटर क्यूब में आंसर आएगा। ओके गाइस, क्योंकि ना ही एसटीपी का वर्ड यूज़ है, सिर्फ एक गैस का मॉलिक्यूल हमें गिवन है जो कि मीथेन गैस है। सो गाइस हम इसको जनरल गैस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, ठीक है गाइस। तो जनरल गैस इक्वेशन में ज़रूरी है कि हम इसको किस में कन्वर्ट करें, केल्विन में। तो मैं +273 जब ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 300 केल्विन। ओके गाइस, केल्विन में कन्वर्ट हो गया। प्रेशर को मैं किस में कन्वर्ट करूँगा, एटीएम में। तो 760 से उसको मैं क्या करा दूँगा, डिवाइड। सो गाइस तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, मेरे पास आंसर आएगा 1.97 ATM। ओके गाइस, इज द वॉल्यूम। अब गाइस आपको प्रेशर गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, आपको वॉल्यूम गिवन है। अगर मैं इसका सॉल्यूशन लिखूं मिसाल के तौर इसका सॉल्यूशन PV = nRT। ओके गाइस, तो मुझे वॉल्यूम मालूम करना है, तो nRT/P। सो गाइस मुझे प्रेशर गिवन है, मुझे R की वैल्यू मुझे पता है, मुझे T की वैल्यू पता है। R की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट है, जनरल गैस कांस्टेंट है, जो कि है 0.0821 ATM डेसीमीटर क्यूब मोल केल्विन। अब गाइस मुझे नहीं पता तो मुझे मोल नहीं पता, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले आप मोल कैलकुलेट करेंगे। ओके गाइस, एन का फॉर्मूला मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एन कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास इंटू मॉलिक्यूलर वेट, मास। सो गाइस मास आपको गिवन है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ आप निकाल लें, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन CH4, कार्बन 12, हाइड्रोजन 1 और 4 से मल्टीप्लाई करो 4 × 16 AMU। ओके गाइस, तो आपने मास 4 रखा जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है, मॉलिक्यूलर वेट हमने निकाला है 16। सो गाइस मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, 0.25 मोल। सो गाइस आपको मोल मिल गया, आपको आर की वैल्यू भी पता चल गई, आपको मोल भी पता चल गया, टेम्परेचर भी और प्रेशर भी। तो आप इजीली वी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और मुझे आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है। ओके गाइस, आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आप कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि मैं आपको उस क्वेरी को सॉल्व कर सकूं। और गाइस अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो गाइस जल्दी से उसको सब्सक्राइब करें और गाइस बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं तो वो आप तक पहुंच सके। सो गाइस आज के लिए मुझे दें इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।